आदेश आदेश क्या है पूछा मैं चाहता हूँ और सत्य महाराज कौन एक हर जगह का एक कुछ अपना कोड होता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा अभी थोड़ा भूमिका में समझा देता हूँ। हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कभी कभी हमारे यहाँ बोलते हैं कि ये कोई कोई तांत्रिक या ओझा या कोई विद्या वाला अपना क्षेत्र बंधन करके रखता है। एक देसी भाषा में उदाहरण दे रहा हूँ, फिर इसके आगे बताता हूँ। अगर मैं बोल दिया कि आदेश सदगुरु, तो रास्ते से कभी निकला, जैसे हम घर से निकला या किसी की जगह गया, किसी के क्षेत्र में पहुंचा, तो आदेश सदगुरु अगर बोल दिया, तो चाहे क्षेत्र बंधन में हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा सुना हो रही पड़ी कि उसमें लाख 2 लाख रुपए लगता है, खर्चा ज्यादा लगता है। ऐसा आसानी से क्षेत्र बंधन नहीं लगता है। फिलहाल जो भी हो, मालूम नहीं है, लेकिन ओली पड़ी सुना हो। तो फिर चाहे जो भी हो, तो अगर वो क्षेत्र बंधन किए हैं, क्षेत्र बंधन इसलिए किए रहते हैं कि हम उनकी क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कोई आएगा तो हमारे जैसा वो हो जाएगा, हम जो चाहूंगा वो होएगा। तो क्षेत्र बंधन का उनका मान ये होता है। अगर ये बोल दिया आदेश सदगुरु, तो उनका बंधन तड़ातड़ टूट जाएगा। तो फिर वो अपने जैसा तुम्हें घुमा नहीं पाएंगे, वो जैसा तुम चाहोगे वैसा वो घूमेंगे। मतलब आदेश का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं आदेश, आदेश ऐसा लास्ट में इसकी की आवाज आती है, तो जैसे बाण निकलता है तो बाण कैसा आवाज करता है, ऐसे निकलता है ना। तो आदेश सदगुरु या सदगुरु आदेश का मतलब कि बाण निकला और सब चीरते फाड़ते हो निकल गया, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी आदेश सदगुरु मतलब ये सदगुरु का रास्ता, एक दूसरी भाषा में भी कह सकते हो, ये है सदगुरु का मार्ग है या सदगुरु का रास्ता है। यहाँ पर सामने कोई मत आओ, यानी कि हट जाओ। जैसे कहते नहीं कि राजा साहिब की सवारी, एक भाषा देसी भाषा में, ए राजा साहिब सवारी आओ तो भैया तुम बगल हो गया। तो मतलब ये सदगुरु का क्षेत्र है, सदगुरु का मार्ग है, इसमें से हट जाओ। जैसे अभी क्या किसी अब और आगे आओ गया, जिसे बोल दिया कि आदेश सदगुरु, चल थे देखे रास्ता, अगर सांप काट ले जहन में कहें, अगर वो उस बीच में आदेश सदगुरु चल रहे इलाहाबाद माँ खुला रह जाए, देखे रक्षा करे, तो यहाँ से इलाहाबाद जाने आने में अगर कोई भी विद्या का प्रयोग या कोई भी भूत प्रेत करना चाहे या कोई भी तरह के तुम्हें मंत्र मुग्ध या कुछ भी तरह का दिक्कत डालना चाहे, नामुमकिन। तो मतलब यहाँ से चल थे कोई बनारस, फिर मतलब आदेश बनारस रास्ता यहीं से फट हो जाएगा। अगर इसमें ग्रह ग्रह इतना बड़ा तो है पास में, एक्सीडेंट में बहुत कुछ हानि होने वाला भाई, तो वो भी करे, लेकिन इतना हो गया, पूर्ण रूप में नहीं आई। हाँ हाँ, फिर भाई वो तो तुम्हारे कर्म में है, नाम भर के तो वो भी करे। जिससे कभी कभी हम कही ना है यार सांप है, सांप बचे, वही चीज। तो एक देखा जाए तो जैसे गुरु कह रहा है कि चलो हट जाओ, बगल हो जाओ, आदेश हो गुरु, यानी गुरु का आदेश है, यानी हट जाओ। तो फिर गुरु का आदेश है मतलब कोई भी भूत प्रेत नहीं, या तांत्रिक हो जाए या लग विद्या, जैसे फिर यही बैठे, अब मान लगू दहा 4 से 10 जने बैठा है, अब मन में काज नहीं का कपट ले यहाँ, देखे हो वही गुरु बैठा है, तो आदेश सदगुरु, आदेश सदगुरु मतलब इनका सबका, इनका सब मतलब ये लेहे हुए न लेहे हुए इतना, ये लेहे यहाँ है, अंदर ही अंदर घुर को सही है। जैसे एक आदमी ऐसे है, उसके मन में कुछ पाप चल रहा है,
अब यहाँ से आदेश सदगुरु हो फिर, और फिर बैठे बैठे ऐसे कहा भी ऐसे बैठा चला गया, मतलब उसकी शरीर शरीर बहुत पीछे ऐसे हुई। और फिर बाद में कहा बचाओ बचाओ, तुमके कहा भाई। अच्छा फिर सर पे हाथ धरे, बचा, फिर कहे तुमके कहा हो, कहे हमारी कैसे एक बार की शरीर ऐसे जाती ऐसे चली जाता ही, अब एकदम थामे होता टूट गया। हम गए कुछ उल्टा पुल्टा भाषा ले होगा। हाँ ये तो ले फिर बकर दे, अब वो नहीं बोल पाओ सही तुम्हारी, बकर दे फिर तुम कहे काहे के लिए उल्टा पुल्टा भाषा ले। हाँ तो फिर वही दिन दिखाबो ना फिर। हाँ अंदर ये फिर, तो फिर आदेश सब मतलब एक समझ लो एक कोट। हम्म, जैसे अलख निरंजन, एक कोट है। अलख निरंजन मतलब, अलख मतलब जो लखा ना जा सके, यानी देखा ना जा सके। तो कौन नहीं देखा जा सकता? निरंजन माने अकेला, एक वही है जो दिखाई नहीं पड़ता है, यानी अलख निरंजन। ये अलख निरंजन बोलने का आदेश केवल गुरु का होता है, तभी नहीं बोल सकते हैं। सुनी सुनाई बोल दो, उसमें कोई महत्व नहीं। ठीक है, श्रद्धा का फल तो उल्टा पुल्टा बोल देगा तो मिल जाए, लेकिन पावर नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु का ही होता है। मतलब गुरु बोल सकता है कि एक वो हम रुपये मारते, क्या पब्लिक भी बोल सकती है? तो फिर अलख निरंजन का मतलब वो साबित कर रहे हैं कि हाँ जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारों सर्वव्याप्त चराचरम, मतलब कि ये सब गुरु के ऊपर लागू होता है। तो अलख निरंजन जो लखा न जा सके, देखा न जा सके, आत्मा को कोई देखा है? आत्मा को कोई देखा है? नहीं। लेकिन हमारे ही अंदर है, चीर फाड़ के देखा जाए कि देखो ये कैसे बोलता है, देखिए देखिए इसका कैसा शकल है, तो मिलेगा नहीं वो आत्मा। इसीलिए उसको अलख यानी जो देखा न जा सके, तो उसको अलख निरंजन क्या है? कोट है। उसी तरीके से वो सदगुरु आदेश एक कोट है। मतलब वो तो अपने निरंजन अकेला का साबित कर रहा है कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो निरंजन अकेला हूँ। जो मैं हूँ वही सारा संसार है, जो सारा संसार वो मैं हूँ, यानी मैं ही अकेला हूँ जो सारा संसार में दिखाई पड़ता हूँ। तो अलख निरंजन उसी को आदेश है। जो गुरु होता है, फिर जो गुरु होता है तो उसकी परिभाषा पहले ही दे चुके हैं। तो फिर गुरु कौन हो सकता है, इसका पिछले अध्याय में बताए रहे। और फिर दूसरा का वो पूछे रहे। हाँ फिर दत्तात्रेय का सती अनुसुईया को सुने रहा होगा कि जब तीनों माताएं हट करी, नारद जाई के तीनों माताओं से झगड़ा लगाए कि सती अनुसुईया के बड़ी बखान हो जाता है भाई, कि वो बड़ी पतिव्रता औरत है। तो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती तीनों देव को बोले कि जाए कि उनका फिर हाँ परीक्षा ले, व्रत उनका धर्म नष्ट करा। तो हट पे आई गई तो तीनों जने की जाए पड़ा। तो वही अनुसुईया माता के पास गए, तो तीनों देव कहा थी हमका नंगी हुई की भिक्षा मत। तब तो क्या करें, पति चरण का जल नहीं, और कहीं हमारे पतिव्रत धर्म में अगर सच्चाई हो तो तीनों जो आए हैं सन्यासी ये 6 महीने का बालक बन जाए। एक दिन 6 महीने का बालक बन गए, उनका नंगी हुई की दोस्ती आई थी। तो फिर तीनों जन की उसी दिन से तीनों जन का सती अनुसुईया को माता का दर्जा दिए। और फिर जब तीनों जन का अभी कहानी लंबी है, तो फिर नारद गए माता जी को बताए तीनों जन का कि वो देखो बच्चा बना करके उनके अनुसुईया के कस्टडी में है, फिर जाकर के छुड़ाओ। से आई इनके प्रकार ने कैसे भी छुड़ाई। जब तो जब मूल रूप में फिर आए बच्चे से अपने मूल रूप में, तब वही दत्तात्रेय कौन है, चलो भाग पीछे 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 हटा, न सुनबे न सुनिए बचा हुआ हट यहाँ से, बैठो बैठो कोई जाता है नदी बाजल, उठा यहाँ से, जा जा पीछे जा। तो जब मूल रूप में आए तब बोले माता जी वरदान मांग ले, ब्रह्मा विष्णु महेश का ही लगन। तो माता जी ही वरदान मांगे, तीनों जन अपना अपना रूप दे। तो तीनों जन अपना अपना जब रूप दिए,
तो वही है ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, एक शरीर में आए, तीनों ने अपना रूप दिए, तो चाहे दत्तात्रेय कहो, एक ही चीज हो। हाँ, फिर तो वही है, जब ये दत्तात्रेय जयंती ये गहन की पूर्णिमा को मनाई जाती है, फिर वही है जब से हो, ये हजारों लाखों करोड़ों वर्ष जब का भी कहानी हो, तब से ही हो, जब माता सैया इनको बोली कि अपना अपना रूप दे दो, जब अपना अपना रूप दिए, तो फिर तीनों जन एक शरीर तीन मूरी के रूप में दिए माता जी को। फिर उसी दिन इनका दत्तात्रेय नाम पड़ा। तो फिर चाहे दत्तात्रेय बोलो या फिर चाहे सदगुरु बोलो या महाराज की जय। दत्तात्रेय महाराज की सत्यन सुइया की फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो तीनों माताएं कहाँ रहेंगी? वही रहेगी। हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं दत्तात्रेय में, तो माता तीनों माता भी रही। तो जितने भी सृष्टि में राम कृष्ण हनुमान परशुराम या जितने भी देव का यहाँ पर अवतार हुआ है, इसी ब्रह्मा विष्णु महेश से ही हुआ है। और जितने देवियों का अवतार हुआ है, विंध्याचल, चौहर्जन देवी, बेला माई, वैष्णो देवी, कहाँ जीवदानी, ये तीनों देवियों से हुआ है। तो कहने का मतलब दत्तात्रेय नाम लिया या सदगुरु नाम लिया या गुरु ही नाम लिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर कहा जाता है, तो गुरु कहो या सदगुरु कहो, लगभग दोनों एक ही चीज है। तो अगर हम गुरु या सदगुरु या दत्तात्रेय के नाम से पुकारे किसी के नाम से, तो कोई देवी देव बाकी रह गए? कोट देव बोला जाता है, कोट देव कोई बाकी रह गया? नहीं। अरे ऐसे में अलग अलग नाम से पुकारते हो तो शायद कोट देव का नाम नहीं ले पाओगे, लेकिन सदगुरु नाम लिया या गुरु नाम लिया या दत्तात्रेय नाम लिया, हाँ, फिर वो पूरे अखंड सृष्टि अखंड ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता होंगे सब आ गए। चलो।